नमस्कार, मैं हूं ललित जांगिड। स्वागत है आपका मोटिवेशनल और धार्मिक कहानियों के इस चैनल में। मित्रों, क्या आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण से पहले भी एक रामायण लिखी जा चुकी है। वो रामायण किसने लिखी, आइए जानते हैं। वाल्मीकि जी और नारद जी की मुलाकात हुई। बातों बातों में वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि आप अपनी समझ से मुझे बताइए कि इस धरती पर अभी कौन पूर्ण पुरुष है जिसके अंदर कई विशेषताएं हैं, जो सत्यनिष्ठ हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं में दृढ़ रहने वाला है, दयालु है, बुद्धिमान है, सुंदर है और शक्तिशाली भी है, क्रोध और ईर्ष्या से कोसों दूर है, और जब वह धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो अधर्मियों को बड़ा विकराल और डरावना लगता है। नारद जी ने बिना सोचे तत्काल ही उत्तर दे दिया कि वो दुर्लभ व्यक्ति राम है, राजा दशरथ के पुत्र राम। फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई। कथा सुनकर वाल्मीकि जी बड़े खुश हुए और प्रेरित भी हुए। उन्होंने रामायण की रचना की। जिसने भी इस रामायण को पढ़ा या सुना उसे बहुत ही आनंद आया। सभी देवी देवताओं ने इस रचना की बहुत ही प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर वाल्मीकि जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो गर्व से भर उठे। उन्होंने अपनी लिखी रामायण नारद जी को दिखाई। तब वाल्मीकि जी के भाव को देखकर नारद जी समझ गए कि अति प्रशंसा सुनकर शायद वाल्मीकि जी को कुछ अहंकार होने लगा है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि आपकी लिखी रामायण से हनुमान की लिखी हनुमान रामायण बेहतर है। यह सुनकर वाल्मीकि जी, जो अब तक अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समा रहे थे, उन्हें गहरा धक्का लगा और आश्चर्य भी हुआ कि हनुमान जी ने रामायण की रचना कब कर दी। नारद जी ने कहा कि अगर आपको विश्वास ना हो तो खुद जाकर पढ़ सकते हो। हनुमान हिमालय पर्वत पर एक बगीचे में रहते हैं और उन्होंने रामायण को एक चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखा है। वाल्मीकि जी ये सुनकर हनुमान जी के पास गए और वहाँ जाकर चट्टान पर लिखी हुई रामायण को पढ़ा। पढ़ते ही वे रोने लगे। रोते हुए कहा कि वाकई हनुमान जी की लिखी रामायण मेरी रामायण से कहीं बेहतर है। हनुमान जी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो वाल्मीकि? वाल्मीकि जी ने कहा कि आपकी रचना के आगे मेरी रचना कुछ भी नहीं है। मेरी रामायण अब कौन पढ़ेगा? मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। हनुमान जी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, मैं अभी आपकी चिंता मिटा देता हूँ। और बिना देरी किए हनुमान जी ने चट्टान पर उकेरी गई अपनी रचना रामायण को ले जाकर समुद्र में डाल दिया और मुस्कुराते हुए वाल्मीकि जी से कहा कि अब आपकी रामायण सबसे अच्छी है। इस दुनिया में आपकी रामायण ही सबसे अच्छी है। इस तरह से हनुमान जी ने वाल्मीकि जी का गर्व भी मिटा दिया और उनकी खोई हुई खुशी भी उन्हें लौटा दी। मित्रों, वैसे तो भारत देश में लगभग 28 तरह की रामायण प्रचलित है। इसके बावजूद वाल्मीकि रामायण को ही मूल रामायण माना जाता है, जिसको वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की इस घटना के हजारों वर्षों बाद कलयुग में वाल्मीकि जी ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में 11 अगस्त सन 1511 में जन्म लिया और सन 1574 में रामचरितमानस लिखना शुरू किया, और इसे लिखने में उन्हें 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे। रामचरितमानस अवधी भाषा में है और सभी को आसानी से समझ में आती है, इसीलिए बहुत लोकप्रिय है। हालांकि दोनों रचनाओं में कई जगह भिन्नता है, फिर भी तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा सरल होने के कारण जनमानस में गहराई से बैठ गई है। आज बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। नमस्कार।